प्रिय भक्तों, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन कथा सुनने से बुद्धि, व्यापार, धन संपत्ति और पारिवारिक सुख की वृद्धि होती है। कहा गया है कि जो भक्त बुधवार की कथा श्रद्धा से सुनते हैं, उनके जीवन से रुकावटें दूर होती हैं और मन को शांति व स्थिरता प्राप्त होती है। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां कच्ची मिट्टी की पगडंडी धीरे धीरे जंगल की झाड़ियों में खो जाती थी, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें भी जैसे जीवन की तरह थकी हुई थी। टूटे हुए किवाड़ हवा के हल्के झोंकों में कराहते थे और छत से टपकता पानी बरसात में ऐसा लगता मानो आसमान खुद उसके दुखों का रोना रोता हो। उसी झोपड़ी में रहती थी गौरी, एक ऐसी स्त्री जिसे देखकर लगता था कि मानो जीवन ने उसके साथ जितनी भी कठिन परीक्षाएं हो सकती थी, सब एक साथ उसी की झोली में डाल दी हों। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आंखों में जो गहराई थी, उसमें मानो वर्षों का दुख और उतनी ही गहरी उम्मीद दोनों एक साथ तैरते थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर उन झुर्रियों में भी एक अलग चमक थी। यह चमक मेहनत की थी, संघर्ष की थी और किसी अदृश्य विश्वास की थी जो उसे टूटने नहीं देता था। हर सुबह जब गांव में सूरज उगता, पक्षी चहचहाते, लोग अपने काम में लगते, उसी समय गौरी अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती और सबसे पहले भगवान का नाम लेती, क्योंकि वह जानती थी कि दुनिया चाहे जैसा भी हो, पर भगवान के सामने कोई भेदभाव नहीं। और वहीं उसे थोड़ा सा सहारा मिलता था, थोड़ा सा साहस मिलता था। उसके पास धन नहीं था, कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चप्पल घिस चुकी थी, पर उसके मन में जो भक्ति थी वह किसी महल में रहने वाले धनवान व्यक्ति से भी गहरी थी। लेकिन गांव वाले उसे ये सब नहीं देखते थे, उन्हें सिर्फ उसकी गरीबी दिखती थी। उसके पुराने कपड़े दिखते थे, उसकी टूटी झोपड़ी दिखती थी, और लोग तो वैसे भी किसी की कमजोरी देखकर और जोर से ताना मारते हैं। इसलिए जब भी गौरी गांव की चौपाल से गुजरती या कुएं से पानी भरने जाती, कोई ना कोई आवाज जरूर सुनाई देती, अरे ये वही औरत है जिसकी किस्मत कभी नहीं चमकती। इसके घर में तो भगवान भी नहीं टिकते होंगे, इसका तो भाग्य ही फटा हुआ है। और ये सब सुनकर गौरी मुस्कुरा देती थी, पर उसकी वह मुस्कान दिल को चुभती थी और यह दिखाने की थी कि बातें उसे चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन अंदर से वह बिखर रही थी। पर वह टूटती क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन भगवान उसकी सुनेंगे, शायद एक दिन उसका जीवन बदल जाएगा, शायद एक दिन उसकी झोपड़ी में भी रोशनी फैलेगी। इसलिए वह हर ताने को ईश्वर का परीक्षा पत्र समझकर सह लेती थी। दिन भर वह मेहनत करती, कभी खेतों में काम, कभी घरों में झाड़ू पोंछा, कभी किसी के जानवरों को चारा देना, और जितना भी मिलता उससे बस पेट भरने भर का सामान खरीद पाती थी। कई बार तो 2-2 दिन आधी रोटी पर गुजारा करती, लेकिन रोटी चाहे थोड़ी हो पर उसके हाथ जोड़कर, हे गणेश जी, मुझे शक्ति देना, कहना कभी कम नहीं हुआ। उसके पड़ोस में रहने वाली औरतें अक्सर हंसते हुए कहती, गौरी, भगवान भक्ति से नहीं, पैसे से खुश होते हैं। तू बहुत भोली है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तेरी ये दीपक और फूल भगवान तक थोड़े पहुँचते हैं। पर गौरी हमेशा चुप रहती और मन ही मन कहती, भगवान तो बस दिल देखते हैं, धन नहीं। और यही सोच उसे जीने की शक्ति देती। पर शाम के समय जब वह अपनी झोपड़ी में अकेली होती और बाहर अंधेरा फैलता, तब कई बार उसकी आंखें भर आती। वह दीवार से टिककर रो पड़ती और कहती, हे भगवान, मैं कब तक सहूं, कब तक ये ताने सुनूं, कब तक इस तंगी में जीऊं, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? और रोते रोते सो जाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी, जैसे किसी दैवी शक्ति ने उसके भाग्य के पन्ने नए सिरे से लिखने शुरू कर दिए हों। वह दिन गणेश चतुर्थी के आने से 4 दिन पहले का था, जब पूरा गांव उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था। बच्चे ढोल बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, औरतें मोदक और लड्डू बना रही थीं, घर घर में रंगोली सज रही थी।
पर उसी भीड़ में गौरी अकेली थी। न तो उसके पास सजावट थी, न मूर्ति खरीदने के पैसे, न पूजा की सामग्री, न मिठाई, कुछ भी नहीं। पर उसके मन में बेहद प्रबल इच्छा थी कि इस बार वह गणेश जी को अपने घर जरूर बुलाएगी, चाहे जैसा भी हो। यह इच्छा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी और मन कह रहा था कि गौरी, इस बार तू पूजा करेगी, चाहे तुझे सबके ताने क्यों न सुनने पड़े। और इसी उधेड़बुन में वह अपनी झोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में गई जहां मिट्टी के पुराने बर्तन रखे थे। वहीं एक कोने में उसे बचपन में मिली एक छोटी टूटी फूटी मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति मिल गई, जो समय के साथ धूल और मिट्टी में ढक चुकी थी। उसने उसे उठाया और जैसे ही पानी से धोया, उसका दिल भर आया। उसे लगा मानो वर्षों बाद गणेश जी उसके घर में फिर से आ रहे हो। उसने मूर्ति को साफ किया, हल्दी कुमकुम लगाया, एक छोटा सा दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी, मेरे पास आपके स्वागत के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास आपका प्रेम है, भक्ति है और अपनी सारी पीड़ा आपके चरणों में रखने की इच्छा है। कृपया इस बार मेरे घर अवश्य पधारिए। और जैसे ही उसने ये कहा, उसकी झोपड़ी में एक हल्की सी हवा चली जिसने दीपक की लौ को छुआ। और वह हवा ऐसी नहीं थी जैसी बाहर चल रही थी, वह हवा जैसे किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत थी, जिसके स्पर्श मात्र से गौरी की आंखों में चमक आ गई। उसका दुख मानो पल भर के लिए गायब हो गया और उसके भीतर एक शांति उतर आई। उसी रात उसे एक सपना आया जिसमें एक विशाल प्रकाश के बीच से धीमी सी आवाज आई, गौरी, चिंता मत कर, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और वह चौंक कर उठ गई। उसकी सांसें तेज थी पर दिल में विश्वास पहले से कहीं अधिक था, मानो गणेश जी स्वयं उसे साहस दे रहे हों। गौरी उस सपने से जागी तो भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वर्षों बाद उसकी आत्मा ने राहत की सांस ली हो, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी चमत्कार होना बाकी है, अभी उसका भाग्य बदलना बाकी है। वह उठकर बाहर निकली। आसमान में सूरज की पहली किरण फैल रही थी और गौरी को ऐसा लगा कि वह किरणें किसी दैवी संदेश की तरह सीधे उसकी झोपड़ी पर गिर रही हैं, मानो भगवान कह रहे हों, आज का दिन नया है, तुम्हारा जीवन भी नया होगा। और इसी विश्वास में उसने श्रम और कष्टों से भरी उस सुबह की शुरुआत थोड़ी मुस्कान के साथ की। गांव वाले अब भी उसे देखकर ताने मार रहे थे। औरतें कह रही थी कि देखो, इस गरीब के सपने ही कितने बड़े हैं, पूजा करेगी, इसके घर में तो दिया भी ढंग से नहीं जलता, भगवान तो अमीरों के घर जाते हैं, यहाँ कहाँ आएंगे। पर इस बार गौरी ने किसी की बात दिल पर नहीं ली। वह जैसे इन शब्दों की दीवार के पार निकल चुकी थी। उसका मन ऐसी दृढ़ता से भरा था कि वर्षों बाद पहली बार उसने अपने भीतर एक लौ जलती महसूस की। यह लौ भक्ति की थी, विश्वास की थी और उस आवाज की थी जो सपने में उसे सुनाई दी थी। पर भक्ति के साथ साथ गरीबी तो थी ही। सो वह मन में सोच रही थी कि पूजा में क्या चढ़ाएगी, कैसे करेगी। उसके पास तो फूल तक खरीदने के पैसे नहीं। लेकिन फिर उसने स्वयं से कहा, गणेश जी तो भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। और यही सोचकर वह जंगल की ओर निकल गई जहां पीले पीले जंगली फूल उगे होते थे। रास्ता कठिन था, कांटे पैरों में चुभ रहे थे और कई जगह जमीन कीचड़ से भरी हुई थी। पर उसके विश्वास से बड़ी कोई बाधा नहीं थी। वह सावधानी से फूल चुनती, बार बार भगवान का नाम लेती और उसकी हथेलियों में जो फूल आते थे वे मानो उसके दिल के टुकड़ों की तरह लगते थे, नाजुक लेकिन भावपूर्ण। लौटते हुए उसने सोचा कि दीपक कैसे जलाया जाएगा, तेल कैसे आएगा। पर तभी उसे याद आया कि उसके घर में रखा एक पुराना मिट्टी का प्याला है जिसमें कभी वह सरसों का तेल रखा करती थी। वह प्याला बरसों से छूटा भी नहीं था, पर आज उसने उसे साफ किया, पानी से धोया, सुखाया और जो थोड़ा बहुत तेल उसमें चिपका था उसे खुरचकर निकाला और दीपक के लिए रख दिया। ये थोड़ा सा तेल भी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था।
उसने अपनी टूट चुकी चटाई को झाड़कर पूजा का छोटा सा स्थान बनाया और उस पर अपने हाथ से साफ की हुई मिट्टी की गणेश मूर्ति को रखा। मूर्ति भले ही टूटी थी, पर उसके लिए वह सोने से भी ज्यादा मूल्यवान थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वर्षों से बिना छुई हुई मूर्ति को धोते ही उसका दिल भर आया था। अब गणेश चतुर्थी का पहला दिन था और वह सुबह सुबह स्नान करके आई। भीगे बालों से पानी टपक रहा था, चेहरे पर ताजगी थी, हाथों में जंगल से लाए हुए फूल थे और उस छोटे से घर में एक अद्भुत शांति थी। वह बैठकर मंत्र बोलने लगी, गण गणपत्ये नमः, और मंत्र की कंपन जैसे उसकी झोपड़ी की मिट्टी में समा रही थी। उसी समय उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि उसे लगा कि यह मंत्र उसका नहीं बल्कि किसी और अदृश्य शक्ति का है जो उसके भीतर से बोल रही है। बाहर गांव के बच्चे ढोल बजा रहे थे, पुरुष दुकान से मूर्तियां लाकर कार्तिकों में स्थापित कर रहे थे, औरतें हल्दी कुमकुम बांट रही थी और हर घर में रौनक थी। पर गौरी के यहाँ उस रौनक का कोई निशान नहीं। लेकिन जो शांति उसके घर में थी वह किसी महल में भी नहीं थी, क्योंकि वह शांति भक्ति से आई थी, और भक्ति में वह शक्ति होती है जो किसी भी ताने, किसी भी गरीबी, किसी भी दर्द को छोटा बना देती है। पूजा करते करते उसने मन ही मन कहा, हे गणेश जी, लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, मुझे अपमानित किया, मेरी गरीबी का मजाक बनाया, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा मन कैसा है। मेरे दिल में आपके लिए कितना प्रेम है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी थोड़ी सी रोशनी आए, मेरे घर में भी सुख समृद्धि का दीपक जले। और जैसे ही उसने यह कहा, हल्की सी हवा फिर उसी तरह चली जैसे कल चली थी। दीपक की लौ थरथराई, लेकिन बुझी नहीं, बल्कि और तेज जलने लगी, और गौरी को लगा कि गणेश जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। यह भावना इतनी गहरी थी कि वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन यह रोना दुख का नहीं था, यह राहत का था, यह आभार का था, यह उस सुकून का था जो किसी को तब मिलता है जब उसे लगता है कि आखिरकार कोई उसकी सुन रहा है। शाम तक वह भक्ति में डूबी रही। कुछ देर घर घर काम करने गई, जिससे शाम के लिए थोड़ा भोजन आ सके। लेकिन आज उसका मन हल्का था, जैसे सारी दुनिया बदल गई हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली परिवर्तन तो अगली सुबह से शुरू होना था, जब उसके जीवन की दिशा ही बदलने वाली थी। क्योंकि गणेश जी की कृपा जब उतरती है तो वह धीरे धीरे नहीं आती, वह मानो आकाश की तरह फैलती है और जीवन को ऐसा बदल देती है कि व्यक्ति अपने ही भाग्य को पहचान नहीं पाता। उस रात जब गौरी सोने लगी तो उसे फिर वही दिव्य आवाज सुनाई दी, गौरी, कल सुबह एक संकेत आएगा, उसे पहचान लेना। और यह सुनते ही उसकी नींद खुल गई। वह बैठ गई, सांसें तेज हो रही थी, पर इस बार भय नहीं था, इस बार उत्सुकता थी, यह जानने की कि कल कौन सा चमत्कार उसके जीवन का रुख मोड़ने वाला है। वह पूरी रात करवटें बदलती रही, कभी दिया देखती, कभी मूर्ति को, कभी आसमान में चमकते तारों को, और मन में बार बार एक ही सवाल उठता, गणेश जी कौन सा संकेत देंगे। लेकिन वह जानती थी कि संकेत हमेशा साधारण रूप में आते हैं, पर उनमें चमत्कार छिपा होता है। सुबह का समय हुआ तो गौरी की आंख अपने आप खुल गई, जैसे किसी ने उसे धीरे से बुलाया हो, जैसे उसके भीतर कोई घंटी बज रही हो कि उठो, आज तुम्हारा दिन है। उसने आंखें मलकर आसमान की ओर देखा। हल्की सी लालिमा फैल चुकी थी, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे और हवा में एक अजीब सी महक थी, फूलों की भी नहीं, मिट्टी की भी नहीं, पर एक ऐसी सुवास जो मानो किसी दैवी उपस्थिति का संकेत कर रही हो। गौरी उठकर दरवाजे पर गई तो देखा कि उसके घर के बाहर छोटे छोटे पीले फूल बिखरे हुए थे, और वह चौंक गई, क्योंकि रात को तो वहां कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे बाहर निकली और उसके पैरों ने जैसे जमीन को छुआ, वैसे उसे लगा कि यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत हो सकता है, वही संकेत जिसके बारे में गणेश जी ने उसके सपने में चेतावनी दी थी।
उसने झुककर फूल उठाए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये फूल बिल्कुल उन्हीं फूलों जैसे थे जिन्हें उसने कल जंगल से लाया था, लेकिन ये फूल उससे कहीं ज्यादा ताजे थे, ज्यादा महकदार थे, और ये ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने उसके घर के दरवाजे पर प्रसाद के रूप में रख दिए हों। वह उन फूलों को लेकर अंदर आई, दीपक के पास रखे, हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी, ये क्या संकेत है? क्या आप सच में मेरे घर पधार चुके हैं? और जैसे ही उसने ये कहा, फिर वही दिव्य हवा चली, दिए की लौ एक बार और तेज चमकी, और वह हवा उसके चेहरे को छूते हुए जैसे कही, हाँ, मैं आ गया हूँ। यह अनुभूति इतनी गहरी थी कि गौरी घुटनों पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे ऐसा लगा कि बरसों की पीड़ा उसी क्षण धुल रही है। उसने तुरंत साफ पानी से मूर्ति को छिड़का, फूल चढ़ाए और मंत्र बोलते हुए पूजा शुरू कर दी। आज उसका स्वर पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था, और उसके मन में जो डर था, जो दुख था, वह जैसे गायब हो गया था। उसके चेहरे पर भक्ति की चमक थी, और उस चमक को देखकर यदि कोई उसे उस क्षण देख लेता तो यकीनन कहता कि गरीबी ने भले ही उसके घर में अंधेरा फैला रखा था, लेकिन उसके मन में जो प्रकाश था वह किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। असली संकेत तो अभी बाकी था, और वह संकेत आने वाला था गांव की ओर से, उन लोगों की ओर से जिन्होंने हमेशा उसे ताने मारे थे। पूजा खत्म होते ही गौरी पानी भरने कुएं की ओर गई, क्योंकि घर में पानी खत्म हो गया था। वह अपने छोटे से घड़े को लेकर जा रही थी कि तभी गांव के चौराहे पर उसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। कुछ लोग किसी चीज को देखकर हैरान थे, कुछ इधर-उधर बात कर रहे थे, और जैसे ही गौरी पास पहुंची, सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। वह घबरा गई, कहीं फिर से लोग उसका मजाक न उड़ाए, कहीं फिर से कोई उसे ताना न मार दे। पर इस बार माहौल अलग था। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे उनके दिल में कोई नया भाव जागा हो। तभी गांव के प्रधान की पत्नी, जो हमेशा उसे नीची नजर से देखती थी, उसके पास आई और बोली, गौरी, ये देखो, आज सुबह मंदिर के पुजारी यहाँ आए थे और उन्होंने बताया कि भगवान गणेश आज किसी बहुत सच्चे भक्त को अपनी कृपा देने वाले हैं। यह सुनकर गौरी का दिल धड़क उठा, पर वह चुप रही। तभी दूसरी औरत ने कहा, और सुनो, पुजारी ने कहा कि जिसने रात में दीपक जलाए और सच्चे मन से प्रार्थना की, वही व्यक्ति चुना गया है। तीसरी बोली, और उन्होंने कहा कि उस भक्त के घर के बाहर आज सुबह गणेश जी के पसंदीदा पीले फूल खुद ब खुद दिखाई देंगे। यह सुनते ही पूरी भीड़ की निगाहें एक साथ गौरी पर टिक गईं। सबकी आंखों में एक साथ हैरानी दौड़ गई, क्योंकि उन्हें याद आया कि गौरी हर सुबह फूल लेकर आती है, और वह अकेली है जो किसी भी परिस्थिति में पूजा छोड़ती नहीं। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, सुबह मैंने देखा था, गौरी के घर के बाहर पीले फूल बिखरे थे। और यह सुनते ही चौराहे में फुसफुसाहट बंद हो गई, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। गौरी का दिल कांप गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि गणेश जी अपने शब्दों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि संकेत आएगा, और संकेत आ चुका था। लोग जो उसे ताने मारते थे, वही लोग अब उसके पास आए। एक औरत जिसने कभी उसे पानी तक नहीं भरने दिया था कहने लगी, गौरी, तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। एक और आदमी बोला, शायद भगवान ने तुम्हें ही चुना है। और ये वही लोग थे जो कल ही कह रहे थे कि तेरे घर में भगवान नहीं टिकते, लेकिन आज वही लोग उसके चरणों में भक्ति देखकर झुक रहे थे। लेकिन चमत्कार अभी भी पूरा नहीं हुआ था। उस दिन शाम को गांव के मंदिर के पुजारी स्वयं गौरी की झोपड़ी पर आए और बोले, बेटी, मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, पर ऐसी दिव्य आभा मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हारे घर के बाहर मिले फूल कोई साधारण बात नहीं। गणेश जी की कृपा जब उतरती है तो संकेतों में आती है, और मुझे विश्वास है कि यह कृपा तुम्हारे ऊपर है। उन्होंने उसके घर में मूर्ति की ओर देखा,
दीपक की लौ को देखा और बोले, अगले 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा पूरे गांव में तुम्हारे यहाँ से शुरू होगी। यह सुनते ही गौरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रो पड़ी। यह रोना खुशी का था, राहत का था, विश्वास का था। ऐसा लगा जैसे अचानक उसके जीवन में रोशनी का अथाह सागर उमड़ पड़ा है। गांव के लोग जिन्होंने उसे जीवन भर अपमानित किया, वही लोग अब उसके दरवाजे के बाहर फूल लेकर खड़े थे, उसे प्रणाम कर रहे थे, उससे आशीर्वाद मांग रहे थे। और गौरी इस सब को देखकर कांप रही थी, क्योंकि यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके घर में एक हल्की सी उजली रोशनी रहने लगी। दीपक की लौ कभी नहीं बुझती थी और लोगों का कहना था कि वहां से एक अलग सी सुगंध आती है, जैसे किसी मंदिर में होती है। 10वें दिन जब गणेश विसर्जन का समय आया, गांव के सारे लोग चाहते थे कि गौरी उनकी अगुवाई करे। वह बोली, मैं तो एक गरीब औरत हूँ। पर पुजारी ने कहा, आज से तुम गरीब नहीं, आज से तुम वह भक्त हो जिसके घर भगवान स्वयं आए। और यह सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। विसर्जन के बाद उसके घर लौटते समय उसे एक और दिव्य संकेत मिला। उसकी झोपड़ी के बगल में एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी थोड़ी सी फट गई थी और वहां जमीन से सोने जैसा चमकता एक छोटा सा सिक्का निकल आया। गांव वालों ने कहा कि यह भगवान का वरदान है और यह पहले कभी वहां नहीं देखा गया था। यह संकेत यह साबित करता था कि जब भक्ति सच्ची हो और मन निर्मल हो, तो भगवान किसी भी रूप में अपनी कृपा देते हैं। कभी फूलों के रूप में, कभी संकेतों के रूप में और कभी अकल्पनीय समृद्धि के रूप में। आने वाले महीनों में उसकी झोपड़ी में काम मिलने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे और उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। जैसे गणेश जी के आशीर्वाद ने उसकी किस्मत की बंद पड़ी नदियों का रुख बदल दिया हो। उसके घर में शांति थी, प्रेम था और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अब वह डर नहीं था जो पहले था। उसके ताने नहीं चुभते थे, क्योंकि अब लोग उसे ताने नहीं मारते थे, बल्कि कहते थे, गौरी, हमें भी भक्ति करना सिखा दो। और वह मुस्कुराते हुए बस इतना कहती, भक्ति करना है तो बस दिल साफ रखो। भगवान धन नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। और उसकी यह बात अब लोगों के मन में उतरने लगी थी। और इस तरह गौरी का जीवन बदल गया। एक टूटी झोपड़ी वाली गरीब स्त्री से वह पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। और यह सब एक ही वजह से हुआ, क्योंकि उसने उस समय विश्वास नहीं छोड़ा जब दुनिया ने उसे छोड़ दिया था। क्योंकि उसने तब भी गणेश जी को पुकारा जब हर कोई उस पर हंस रहा था। और उसी भक्ति ने उसके जीवन में वह चमत्कार उतारा जिसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। और धीरे धीरे उसी रात जब गौरी गणेश जी की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठी मंत्र जप रही थी, कुछ ऐसा होने लगा जो उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। उसकी टूटी झोपड़ी की दीवारों के बीच फैलती हल्की सी रोशनी मानो किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत दे रही थी। दीपक की लौ बिना हवा के भी ऊपर की तरफ सीधी खड़ी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। और गौरी का मन अचानक एक गहरी शांति में डूब गया। उसने आंखें बंद करके गम गणपत्य नमः का जप शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वह मंत्र बोलती गई, उसकी आवाज में एक नई ताकत, एक नई गहराई आने लगी। मानो वह सिर्फ मंत्र नहीं बोल रही, बल्कि मंत्र उसके माध्यम से स्वयं बोल रहा हो। और उसी क्षण उसके मन के भीतर दबे हुए सारे दुख, सारे ताने, सारी तकलीफें एक एक कर पिघलने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, गौरी, तेरा समय बदलने वाला है। वह चौंकी नहीं, बल्कि उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए, क्योंकि यही वाक्य वह वर्षों से सुनना चाहती थी। यही वाक्य उसकी टूटी आत्मा को सांत्वना देने के लिए पर्याप्त था। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि आज की पूजा साधारण नहीं है, उसके भाग्य का मोड़ आज से शुरू हो गया है। वह मंत्र जपते जपते न जाने कब देर रात तक बैठी रही।
दीपक की लौ बीच बीच में धीमी होती और फिर तेज हो जाती, जैसे किसी अदृश्य हवा का स्पर्श हो रहा हो। और तभी उसकी झोपड़ी के बाहर से हल्की सी घंटी की आवाज आई। वह चौंक कर बाहर निकली तो देखा कि कोई नहीं था, बस एक छोटी सी पीतल की घंटी जमीन पर रखी हुई थी, जो पहले वहां नहीं थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और जैसे ही पकड़ा, एक कंपन सी उसके हाथों में दौड़ी, मानो वह घंटी साधारण न होकर किसी दिव्य संकेत का प्रतीक हो। गौरी ने उसे अपनी पूजा की जगह पर रखा और मन ही मन सोचने लगी कि क्या सच में गणेश जी ने उसकी पुकार सुन ली है। क्या यह सच में कोई संकेत है? लेकिन वह जानती थी कि चमत्कार विश्वास पर निर्भर करते हैं। उसने उस रात पहली बार बिना डर, बिना चिंता, बिना ताने महसूस किए चैन से सोया। और सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक और अनोखी घटना हुई। उसके घर के बाहर चावल का एक छोटा कटोरा रखा था। कोई दिखा नहीं, पर कटोरा बिल्कुल नया था और चावल इतने शुद्ध थे कि स्पष्ट था किसी ने प्रेम से रखे हैं। गौरी ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि गणेश जी का आशीर्वाद अब उसके जीवन में कदम रख चुका है। आगे के दिनों में उसकी पूजा और गहरी होती चली गई। गांव वाले अभी भी ताने देते थे, लेकिन अब वह टूटती नहीं थी। अब उसकी आंखों में एक शांत विश्वास था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि गणेश जी उसके साथ हैं। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हक्का बक्का कर दिया। गौरी की झोपड़ी के ठीक पीछे जमीन के भीतर से एक पुराना, लगभग छिपा हुआ कुआं मिला, जो कई सालों से मिट्टी में दबा हुआ था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस कुएं का पानी बिल्कुल मीठा, स्वच्छ और अत्यंत पवित्र था। गांव में पानी की कमी रहती थी और यह कुआं मानो किसी वरदान की तरह मिला। गांव वाले दौड़ पड़े और देखने लगे। सब चौंक गए कि यह कुआं ठीक उसी जगह क्यों निकला जहां गौरी रोज बैठकर गणेश जी का मंत्र जप करती थी। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलना शुरू हुआ। जो पहले उसे ताने मारते थे, वहीं अब कहते, गौरी, तेरी भक्ति का फल है ये। लेकिन गौरी मुस्कुराकर सिर्फ यही कहती, ये सब गणेश जी की कृपा है। पर चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। कुएं का पानी हर बीमार को राहत देने लगा। कई लोगों की पुरानी तकलीफें ठीक हुईं। और जब लोगों ने कारण पूछा तो हर बीमार ने एक ही बात कही, गौरी के घर के पास जाते ही मन हल्का महसूस होता है। और यह सुनकर गौरी का हृदय कृतज्ञता से भर उठता। एक दिन गांव के पंडित ने उसे बुलाकर कहा, गौरी, गणेश जी का वरदान किसी किसी को मिलता है। तू धन से गरीब थी लेकिन मन से सबसे धनी, इसलिए गणेश जी ने तुझे चुना। और इन शब्दों ने उसके भीतर की सारी हीनता, सारे घाव, सारी पीड़ा को धो डाला। अब गांव वाले उसके घर को श्री गणेश कृपा स्थल कहने लगे। लोग दूर दूर से पानी लेने, आशीर्वाद लेने और गौरी से मिलने आने लगे। लेकिन गौरी के मन में न अहंकार था, न गर्व। वह बस पहले की तरह दीपक जलाती, मंत्र जपती, गणेश जी को प्रणाम करती, क्योंकि वह जानती थी, जिस दिन भक्त में अहंकार आ जाए, उसी दिन भगवान दूर हो जाते हैं। अब उसके घर में पहले की तरह भूख और अंधेरा नहीं था, बल्कि हर रोज कोई न कोई कुछ न कुछ लाकर रख जाता। कोई आटा दे जाता, कोई फल दे जाता, कोई कपड़े दे जाता। और यह देखकर गौरी बार बार हाथ जोड़कर गणेश जी का धन्यवाद करती कि उन्होंने उसे केवल समृद्धि ही नहीं, सम्मान भी वापस दिलाया। लेकिन एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गौरी पूजा की तैयारी कर रही थी, अचानक उसकी झोपड़ी में वही दिव्य प्रकाश पुनः फैला। दीपक की लौ तेज हो गई और उसने स्पष्ट अनुभव किया कि गणेश जी आज फिर कोई संकेत देने आए हैं। और जैसे ही वह दिव्य प्रकाश उसकी झोपड़ी में फैला, गौरी के दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगी, मानो समूचा वातावरण स्थिर हो गया हो। दीपक की लौ उसके सामने किसी सुनहरी धारा की तरह लंबी होकर ऊपर उठने लगी। हवा बिल्कुल थम गई और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी झोपड़ी की मिट्टी तक शांति में डूब गई हो। तभी उसने अपने भीतर एक मधुर, दयालु और अत्यंत करुणामय आवाज महसूस की, जो कह रही थी, गौरी, अब तेरा मार्ग आसान नहीं रह गया, बल्कि उज
ज्वल होने लगा है, क्योंकि तूने भक्ति में स्थिरता, समर्पण और सच्चाई को नहीं छोड़ा। और गौरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे गणेश जी, मैं तो बस एक गरीब स्त्री हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, फिर भी आपने मुझे इतना सम्मान क्यों दिया? तभी मन के भीतर वही आवाज बोली, बेटी, दुनिया धन से नहीं, मन से देखी जाती है, और तेरे मन की पवित्रता धनवानों की संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। और ये सुनते ही गौरी के आंसू बहने लगे। पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उन वर्षों के दर्द के थे जो अब पिघल रहे थे, जैसे बरसों से जमा हुआ अंधेरा अब प्रकाश को रास्ता दे रहा हो। और इसी क्षण गौरी ने स्वयं को बहुत हल्का महसूस किया, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी टूटी झोपड़ी के आसपास फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं, जैसे किसी ने रात भर आकर वहां पूजा की हो। कुछ पत्तों पर हल्के से गणेश जी के आकार की छापें भी थी। और यह दृश्य देखकर वह विस्मय में भर गई। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, पर जैसे जैसे दिन बीते, ऐसे दिव्य संकेत बढ़ते चले गए। कभी हवा में हल्की गणेश मंत्र की धुन सुनाई देती, कभी उसकी मिट्टी की मूर्ति पर हल्की सी रोशनी चमक उठती, और कभी फूल अपने आप ताजे होकर गिर जाते, जैसे गणेश जी उसकी पूजा स्वीकार कर रहे हों। अब लोगों का उसके घर आना और भी बढ़ गया था। कुछ लोग केवल पानी लेने आते, कुछ मन की पीड़ा लेकर आते, कुछ अपनी समस्याएं लेकर आते। और आश्चर्य यह था कि जो भी गौरी के घर में बैठकर गणेश मंत्र सुन लेता, उसका मन हल्का हो जाता। कई लोगों की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगीं। किसी का व्यापार सुधरा, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी का झगड़ा मिटा, और लोग यह कहने लगे कि गौरी के घर पर तो जैसे गणेश जी स्वयं बैठे हैं। लेकिन गौरी को इन शब्दों में कोई घमंड नहीं होता। मैं कहती, ये मेरा नहीं, मेरे बाप्पा का चमत्कार है। और यह विनम्रता ही उसकी असली शक्ति बन गई। एक दिन एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसकी दुकानें बंद हो गई थी, व्यापार डूब गया था, वह टूट चुका था। उसने सुना कि गौरी नाम की गरीब स्त्री के यहाँ गणेश जी की कृपा बरस रही है। वह पहले तो हंसा, पर मन में कहीं न कहीं आशा बाकी थी। इसलिए वह झोपड़ी की ओर चला, और जैसे ही उसने गौरी के दरवाजे के पास कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ कंधों से उतर गया हो। उसकी आंखें अनायास भर आईं, और वह गौरी के सामने बैठ गया। गौरी ने कोई चमत्कार नहीं किया, बस मिट्टी की छोटी मूर्ति के सामने दीपक रखा, मंत्र शुरू किया और उससे भी मंत्र बोलने को कहा। व्यापारी की आवाज पहले कांप रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें स्थिर हो गईं और मन में शांति उतरने लगी। पूजा के बाद वह उठ तो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पहले की निराशा की जगह संतोष और उम्मीद थी। उसने गौरी से कहा, मैंने जीवन में कई मंदिर देखे, कई पूजा की, लेकिन आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि भगवान ने मेरी बात सुनी है। और गौरी मुस्कुरा कर बोली, बाप्पा सबकी सुनते हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। व्यापारी वहां से गया और कुछ ही हफ्तों में उसका व्यापार नई तरह चलने लगा, जैसे किसी ने रुकावट उठाकर रास्ता खोल दिया हो। और वह गांव लौटकर सभी के सामने बोला, गौरी साधारण स्त्री नहीं, उसकी भक्ति असाधारण है। पर गौरी ने अब भी कहा, असाधारण तो सिर्फ गणेश जी हैं, मैं तो बस एक भक्त हूँ। समय बीतता गया और गौरी की झोपड़ी अब एक छोटे से मंदिर जैसी बन गई थी, बिना किसी सोने चांदी या भव्यता के, बस मिट्टी, प्रेम और भक्ति की सुंदरता से भरी हुई। और उस भक्ति में शक्ति इतनी थी कि जो भी उस दहलीज पर कदम रखता, निराश होकर आता और उम्मीद लेकर जाता। लेकिन एक रात जब गौरी पूजा कर रही थी, अचानक उसने दीपक की लौ बुझती हुई देखी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। उसने घबराकर दीपक जलाया, लेकिन लौ फिर भी कांप रही थी, जैसे कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। उसी समय उसे महसूस हुआ कि वातावरण अचानक गंभीर हो गया है, और तभी उसका दिल बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि यह वही संकेत था जो उसे पहले मिल चुके थे।
बस इस बार अधिक शक्तिशाली रूप में। और उसकी आत्मा ने धीरे से कहा, तैयार हो जा गौरी, एक और वरदान आने वाला है। और जैसे ही गौरी ने अपने भीतर उस संकेत को महसूस किया कि एक और वरदान उसके जीवन में आने वाला है, उसका हृदय धड़कने लगा। लेकिन यह धड़कन डर की नहीं थी, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति के आने की थी। एक ऐसी उपस्थिति जिसे महसूस करते ही साधारण इंसान का मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और उसी क्षण उसकी झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों में हल्की हल्की कंपन होने लगी, जैसे भगवान गणेश स्वयं अपनी कृपा लेकर उसके पास उतर रहे हों। दीपक की लौ इस बार धीमी नहीं, बल्कि बहुत तेज हो गई, जैसे उसके भीतर कोई सूर्य जल रहा हो। और गौरी के हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि आज की रात साधारण रात नहीं है। तभी उसके कानों में वही दिव्य, प्रेम से भरी, करुणा से भरी आवाज गूंजी जो कह रही थी, गौरी, तूने भक्ति में डगमगाहट नहीं दिखाई। तूने तानों, गरीबी, अपमान और कठिनाइयों के बावजूद मेरा नाम नहीं छोड़ा, और यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। और गौरी रोते हुए बोली, हे बाप्पा, मैंने तो बस आपका सहारा लिया था, क्योंकि मेरे पास दुनिया में कोई नहीं था। उसी क्षण उसे अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई पिता अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखता है। उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि उसके जीवन भर की ठंड, अकेलापन और दर्द उसी पल पिघलने लगा। और वही दिव्य आवाज फिर बोली, गौरी, अब तू अकेली नहीं है। अब यहाँ से तेरे जीवन में नई राह खुलेगी, एक ऐसी राह जहाँ तुझे न गरीबी सताएगी, न कोई ताने देगा, बल्कि लोग तुझे सम्मान देंगे। और तेरी भक्ति के कारण दूसरों का जीवन भी सुधरेगा। और ये सुनकर गौरी के मन में एक नया विश्वास जागा। अगले सुबह जब सूरज की रोशनी उसकी झोपड़ी में आई, तो दृश्य बिल्कुल अलग था। जहाँ पहले मिट्टी टूटती थी, वहाँ आज हल्की सी खुशबू थी, जैसे किसी ने रात में फूल बिखेर दिए हों। उसकी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, चांदी की छोटी सुंदर गणेश प्रतिमा। लेकिन गौरी हैरान थी, क्योंकि उसके गांव में किसी के पास इतना धन नहीं था कि वह चांदी की मूर्ति दे सके। उसने प्रतिमा को उठाया, और जितने ही उसने उसे हाथ लगाया, एक हल्का सा प्रकाश उसके हाथों में फैल गया, और वह समझ गई कि यह सीधे भगवान गणेश की ओर से आया हुआ उपहार है। उसने प्रतिमा को अपनी मिट्टी की मूर्ति के पास रखा, और उस क्षण से उसकी पूजा और भी गहरी और भी निर्मल हो गई, जैसे मन पूरी तरह भगवान की शरण में समर्पित हो गया हो। अब गांव के लोग सिर्फ समस्या लेकर नहीं आते थे, बल्कि मन की शांति पाने भी आते थे। गौरी उन्हें केवल एक मंत्र देती, गं गणपत्ये नमः, और कहती कि सच्चे मन से इसे जपो, बाकी बाप्पा खुद रास्ता बनाएंगे। और आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों ने पहले इस मंत्र को सिर्फ एक साधारण जप समझा, वे भी अब उसकी शक्ति को अनुभव करने लगे। एक दिन गांव का एक लड़का, जो कई दिनों से घर छोड़कर भटक रहा था, अचानक गौरी की झोपड़ी के पास गिर पड़ा। उसका परिवार उसे खोज खोज कर थक चुका था, लेकिन वह खुद कह रहा था कि मुझे किसी ने यहाँ आने को कहा। मैंने एक आवाज सुनी जो मुझे इस झोपड़ी तक खींच लाई। और जब गौरी ने उसे पानी पिलाया और मंत्र सुनाया, उसका मन शांत हो गया। उसने घर लौटकर अपनी गलतियां स्वीकार की, और गांव के लोगों ने इसे चमत्कार माना। धीरे धीरे न सिर्फ गांव वाले, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी आने लगे, और गौरी की झोपड़ी अब एक छोटा सा तीर्थ स्थान बन गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि यह मंदिर सोने चांदी का नहीं था, यह भव्य नहीं था, यह सीमेंट और संगमरमर का नहीं था। यह बस एक गरीब स्त्री के भक्ति से भरा घर था, जिसे गणेश जी ने अपना स्थान चुन लिया था। और यह सिद्ध कर दिया कि भगवान धन नहीं, दिल देखते हैं। लेकिन चमत्कारों की श्रृंखला यहीं तक नहीं थी, क्योंकि एक शाम जब बारिश होने वाली थी और बादल गरज रहे थे, अचानक गांव की एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई गौरी के पास आई। उसकी बेटी कई सालों से बिस्तर पर थी और न जाने कितनी पूजा,
कितने डॉक्टर, कितनी दवाइयों ने उसके दर्द को खत्म नहीं किया था, लेकिन उस माँ को विश्वास था कि अगर गौरी के घर गणेश जी की कृपा है तो उसकी बेटी को भी राहत जरूर मिलेगी। गौरी ने शांत मन से कहा, बेटी को ले आओ। और जब वह लड़की झोपड़ी के बाहर लाई गई, बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी, हवा तेज हो गई, मगर गौरी ने बिना डरे मंत्र जपना शुरू किया। दीपक अपने आप तेज जलने लगा, जैसे हवा का उस पर कोई असर ही नहीं था, और लड़की जो हमेशा दर्द से रोती थी, पहली बार शांत हुई। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वह दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई, और यह देखकर उसकी माँ चिल्लाई, बिटिया बैठ गई। 5 साल में पहली बार बैठी है। और यह दृश्य देखकर कई लोग जो वहां खड़े थे, उनके चेहरे पर श्रद्धा की बाढ़ आ गई। वे सब समझ गए कि गौरी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि गणेश जी की कृपा का माध्यम है। उस रात गांव में पहला बार यह कहा गया, यहाँ चमत्कार नहीं, आशीर्वाद होता है। गौरी इस बात को सुनकर भी बस मुस्कुराई और बोली, मैं चमत्कार नहीं करती, मैं बस बाप्पा का नाम लेती हूँ। वो ही सब करते हैं। और यह विनम्रता लोगों को उससे और जोड़ती चली गई। अब लोग कहते थे कि गौरी गरीब थी, पर उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था, भक्ति। और उसी भक्ति ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां लोग जन्मों की साधना में पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे आने वाला समय गौरी को और भी बड़ी भूमिका देने वाला था। और जब गांव में यह बात फैलने लगी कि गौरी के घर का दीपक हवा में भी नहीं बुझता, कि वहां प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, कि वहां बैठने भर से दुख हल्के हो जाते हैं, लोग सोचने लगे कि शायद यह स्थान वास्तव में दिव्य है। लेकिन गौरी अब भी स्वयं को सिर्फ एक साधारण स्त्री ही मानती थी, जिसे भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बनाया था। पर अब समय धीरे धीरे उसकी भूमिका को और बड़ा कर रहा था, क्योंकि जिस रात उस लड़की का दर्द शांत हुआ था, उसी रात गौरी ने अपने सपने में गणेश जी को देखा। लेकिन इस बार वे सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक पिता जैसा भाव था, जैसे वह अपनी बेटी को किसी महत्वपूर्ण मार्ग पर भेजने वाले हों। उन्होंने कहा, गौरी, अब ये स्थान सिर्फ तेरे लिए, यह उन सभी का है जिनके मन में विश्वास टूट रहा है। तू अब केवल अपनी पूजा नहीं करेगी, तू दूसरों को भी मार्ग देना सिखाएगी। और यह सुनकर गौरी घबरा गई, क्योंकि उसने कभी किसी को सिखाया नहीं था, वह खुद ही जीवन भर सीखती रही थी। उसने आंसू भरी आवाज में कहा, बाप्पा, मैं कौन होती हूँ किसी को सिखाने वाली? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं तो बस आपका नाम लेती हूँ। लेकिन गणेश जी की आवाज पहले से भी अधिक कोमल होकर बोली, बेटी, सिखाने के लिए पढ़ाई नहीं, प्रेम और सच्चाई चाहिए, और वह तेरे पास भरपूर है। और फिर सपना वही खत्म हो गया। लेकिन गौरी का मन पूरी रात शांत नहीं हो पाया। उसे लग रहा था कि आने वाला समय उसके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकर आने वाला है। अगली सुबह जैसे ही उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला, उसने देखा कि बाहर 20-25 लोग खड़े हैं, हाथ में फूल लिए, दीपक लिए, और उनके चेहरे पर श्रद्धा का ऐसा भाव था कि गौरी खुद घबराकर पीछे हट गई। उसने कहा, अरे मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो बस एक गरीब औरत हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, गौरी, तू गरीब हो सकती है, लेकिन तेरे घर में जो शांति है वह हजारों मंदिरों में नहीं मिलती। हमें तू देवी नहीं लगती, लेकिन भगवान की दुलारी जरूर लगती है। और यह सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, ठीक है, पर पहले अंदर बैठो, यह घर मेरा नहीं, गणेश जी का है। और लोग अंदर जाकर बैठ गए। गौरी ने कोई बड़ी पूजा नहीं की, उसने केवल दीपक जलाया, मंत्र बोला और सबको मंत्र दोहराने को कहा। और आश्चर्य यह कि जैसे ही सभी ने एक स्वर में गम गणपत्य नमः जपा, झोपड़ी की हवा में एक मधुर खुशबू फैल गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कमरे में फूल बिखेर दिए हों। लोग स्तब्ध रह गए, कुछ के शरीर में कंपी हुई,
कुछ के आंखों में आंसू आ गए और कई लोग कहने लगे, हमने जीवन में इतना सुकून कभी महसूस नहीं किया। पर चमत्कार यही नहीं रुके, क्योंकि उसी दोपहर गांव के बाहर का एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, जो कई सालों से बोल नहीं पाता था और संकेतों से बात करता था, वह अपनी लाठी घसीटता हुआ गौरी की ओर आया। गांव वाले चौंक गए, क्योंकि वह शायद ही कभी घर से बाहर निकलता था और आज वह अपना कांपता हुआ हाथ लेकर गौरी के दरवाजे तक पहुंच गया। गौरी तुरंत बाहर आई और उसने बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे बैठाए। उसने सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन बाप्पा को याद किया। उसने कोई मंत्र जोर से नहीं बोला, लेकिन उतने में बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार कई वर्षों में बोल पाया। उसके होंठ कांपते हुए फुसफुसाए, धन्यवाद बेटी। और यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग भगवान का नाम चिल्लाने लगे। कुछ ने गौरी के पैरों को छूना चाहा, लेकिन उसने झट से हाथ उठा दिए और कहा, पैर मत छुओ, मैं सिर्फ भक्त हूँ, मैं कुछ नहीं, सब कुछ गणेश जी है। और उसकी यह विनम्रता लोगों को उससे और भी गहरा जोड़ती चली जा रही थी। गांव के प्रधान को भी यह बात पता चली। वह पहले बहुत अहंकारी था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से यह सब देखा तो उसका गर्व टूटने लगा। वह गौरी के सामने बैठा और बोला, गौरी, यदि तू कहे तो हम यहाँ एक बड़ा मंदिर बना दें। लेकिन गौरी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं प्रधान जी, मेरे बाप्पा को मिट्टी पसंद है, सरलता पसंद है, दिखावा नहीं। अगर मंदिर बना तो लोग ईश्वर को नहीं, सोने चांदी को देखने आएंगे। और प्रधान पहली बार किसी गरीब स्त्री की बात सुनकर चुप हो गया। उधर गौरी की झोपड़ी में रोज भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और हर बार जब कोई दुखी, परेशान, टूटा हुआ व्यक्ति गौरी की दहलीज पर कदम रखता, भगवान गणेश की कृपा जैसे उसे घेर लेती। लेकिन आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी कहानी को और भी अद्भुत मोड़ दे दिया। एक रात अचानक जोर की आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, पेड़ों की डालियां टूट रही थी और पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। तभी एक जोरदार आवाज आई कि नदी का पानी उफान पर है और बांध टूट सकता है। गांव वालों में चीख पुकार मच गई और सब लोग भागकर गौरी की झोपड़ी के बाहर इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वहां भगवान की कृपा उनका सहारा बनेगी। गौरी खुद भी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अंदर जाकर मिट्टी की छोटी मूर्ति उठाई, उसे दोनों हाथों में पकड़कर बाहर आई और पूरी भीगी हुई धरती पर खड़ी होकर उसने एक ही वाक्य कहा, बाप्पा, अपने बच्चों को बचा लो। और इतनी ही देर में एक अविश्वसनीय घटना हुई। आंधी अचानक थोड़ी धीमी हो गई, नदी का उफान उतरने लगा, बादलों की गर्जना शांत हो गई और आसमान में हल्की सी चांदी जैसी रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने ऊपर से हाथ रखकर सबको शांत कर दिया हो। यह देखकर पूरा गांव रो पड़ा। लोग गौरी के पैरों में गिरने लगे, लेकिन उसने सबको उठाते हुए कहा, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, यह बाप्पा की दया है। उन्होंने सुना और उस रात जब गांव बच गया, हर व्यक्ति के मन में यह सत्य बस गया कि गौरी सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम और कृपा का माध्यम है। लेकिन अभी भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गणेश जी की योजना उससे भी बड़ी थी और गौरी का असली मार्ग अब शुरू होने वाला था। गौरी के जीवन में गणेश पूजन के बाद जैसे कोई अदृश्य परिवर्तन होने लगा था, मगर यह परिवर्तन बाहर से नहीं, उसके भीतर से जन्म ले रहा था। वह अब पहले जैसी थकी, टूटी और निराश औरत नहीं लगती थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक उभरने लगी थी जो किसी दीपक में अचानक नया तेल डाल देने पर होती है। उसके कदमों में हल्कापन आ गया था, जैसे मन का बोझ धीरे धीरे किसी अनदेखी शक्ति ने उठा लिया हो। वह रोज सुबह उठकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए दीपक जलाती और उसकी लौ जब हिलती तो उसे लगता कि गणेश जी सच में उसकी झोपड़ी के भीतर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और इसी भावनात्मक परिवर्तन ने उसके व्यवहार,
उसकी सोच और उसके कर्मों को इतना सुंदर बना दिया कि अब जो लोग उसे ताने मारा करते थे, वही लोग उसके चेहरे की बदलती आभा देखकर हैरान रहने लगे। कुछ सोचते कि क्या यह वही गौरी है जिसकी किस्मत को लोग सबसे बुरा कहते थे? क्या यह वही औरत है जो हर दिन रोती रहती थी? लेकिन अब उसकी मुस्कान में एक दिव्य शांति थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे कोई यह कह गया हो कि तू अकेली नहीं है। और जब कोई इंसान भीतर से मजबूत हो जाए, तो दुनिया के ताने भी उसे नहीं तोड़ पाते। गौरी यह परिवर्तन खुद भी महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि गणेश जी उसके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रहे हैं, जिसमें कोई नकारात्मकता, कोई दुख, कोई ताना छू भी नहीं सकता। वह अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी नई ऊर्जा से करने लगी। घर की सफाई, चूल्हा जलाना, पानी भरना, सब कुछ जैसे किसी नई खुशी के साथ होने लगा। और जब मन हल्का होता है तो इंसान का तरीका बदल जाता है। अब गौरी कई दिनों बाद पहली बार अपने खेत के पास बैठकर खुद से बातें करने लगी कि शायद भगवान सच में उसके जीवन में परिवर्तन का कोई रास्ता खोल रहे हैं। शायद उसकी पुकार अब तक भगवान के दरबार में जमा होती रही है और अब उसका फल मिलना शुरू हो रहा है। वह सोच रही थी कि क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गणेश जी की कृपा की शुरुआत अभी केवल आरती की पहली लौ की तरह है। असली उजाला तो अभी बाकी है, क्योंकि जब ईश्वर किसी गरीब की झोपड़ी में कृपा उतारते हैं, तो वह केवल पेट नहीं भरते, वे भाग्य भी बदल देते हैं, रिश्ते भी जोड़ देते हैं, सम्मान भी लौटा देते हैं। और यही होने वाला था गौरी के जीवन में, क्योंकि उसी शाम गांव के ठाकुर के खेत में अचानक एक बड़ा काम अटक गया। मजदूरों ने हाथ खड़े कर दिए, काम बिगड़ता जा रहा था। और तभी किसी ने कहा कि गौरी को बुला लो, उसके हाथों में लगन है। और यह सुनकर पूरा गांव चौंक गया कि आज पहली बार किसी ने गौरी की तारीफ की थी, वह भी ऐसे लोगों के सामने जो अब तक उसे देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन किस्मत की हवा पलट चुकी थी, जैसे गणेश जी उसके लिए रास्ते साफ कर रहे हों। गौरी को कमी के बावजूद, डर के बावजूद, खुद पर विश्वास न होने के बावजूद ठाकुर के खेत में बुलाया गया। और जैसे ही उसने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ, पुराने अनुभवी मजदूर भी दंग रह गए, क्योंकि जिस जगह मिट्टी ढह रही थी, वह अचानक जमने लगी, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे संभाल लिया हो। और यह देखकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि गौरी के साथ सच में कुछ दिव्य हो रहा है। और यह बात कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में फैल गई। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था, क्योंकि ठाकुर, जो कभी गौरी को नजरअंदाज तक नहीं करता था, उस शाम खुद उसके घर पहुंचा और बोला, तू कल से मेरे खेत का काम संभाल ले, दोगुनी मजदूरी दूंगा। और यह सुनते ही गौरी की आंखों से भावनाओं का बांध टूट गया। वह समझ गई कि यह उसके हाथों की मेहनत नहीं, बल्कि उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी गणेश कृपा है, जिसने बंद दरवाजों को फिर से खुला करना शुरू कर दिया है। उस रात गौरी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि उसके साथ इतना बड़ा बदलाव सचमुच घट रहा है। हवा में एक ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थीं, और दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी, मानो गणेश जी अपनी कृपा का संकेत भेज रहे हों। गौरी की आंखों में चमक थी, लेकिन साथ में कृतज्ञता के आंसू भी थे। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, हे गणेशा, आज तक मैंने केवल दुख ही दुख देखे, ताने सुने, अपमान सहा, भूख झेली, लेकिन आज पहली बार लगा कि आप मेरे लिए कोई दरवाजा खोल रहे हैं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसे महसूस हुआ कि उसकी झोपड़ी में बैठी छोटी सी गणेश मूर्ति से एक कोमल सा प्रकाश फैल रहा है। वह घबराई नहीं, बल्कि उस दिव्यता में और भी गहराई से डूब गई। उसे लगा कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि एक विश्वास है, एक संकेत है कि उसकी जिंदगी की रातें अब खत्म होने वाली है और नई सुबह आने वाली है।
अगले दिन गौरी जब ठाकुर के खेत पहुंची तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। जो लोग कल तक उसे दुत्कारते थे, आज वही चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। कुछ को जलन हुई, कुछ को आश्चर्य, लेकिन गौरी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कदमों में आत्मविश्वास था। उसने मिट्टी को हाथ लगाया, पानी मिलाया, और जिस जगह सब कहते थे कि मिट्टी नहीं टिकेगी, वह वहां भी जादू की तरह जमती चली गई। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके स्पर्श में स्थिरता भर दी हो। मजदूर आपस में कहने लगे, ये वही गौरी है। लगता है गणेश जी की कृपा सच में इसके साथ है। और यह बात ठाकुर के कानों तक भी पहुंची, जिसने आगे बढ़कर गौरी से कहा, गौरी, तू केवल मजदूर नहीं, बल्कि अब मेरे खेत की जिम्मेदार है। यह सुनते ही गौरी के कदम रुक गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी तरह की एक गरीब स्त्री को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। वह चुप रही, लेकिन ठाकुर ने उसके मन की झिझक पहचान ली और बोला, डर मत, तुझमें लगन है, तेरे हाथों में कमाल है। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, ठाकुर साहब, मैं तो बस एक गरीब औरत हूँ। लेकिन ठाकुर मुस्कुराया, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती गौरी। तेरे अंदर जो सच्चाई है, मेहनत है, वही तुझे खास बनाती है। और यह सुनते ही गौरी को पहली बार लगा कि शायद ईश्वर ने उसी के लिए किसी का दिल बदला है। दोपहर तक खेत का काम इतनी सुंदरता से हो चुका था कि जिसने भी देखा दंग रह गया। काम पूरा होने पर मजदूरों को मजदूरी मिली, लेकिन गौरी को जो मिला वह उससे भी बड़ा था, सम्मान। पहली बार लोग उसे नाम लेकर बुलाने लगे, मुस्कुराकर बात करने लगे। अब उसे देखते ही लोगों के चेहरे पर ताने नहीं, बल्कि आश्चर्य और सम्मान दिखाई देता। लेकिन गांव में सभी खुश नहीं थे। कुछ औरतें आपस में कहने लगी, ये गौरी अचानक इतनी खास कैसे हो गई? कहीं टोना टोटका तो नहीं किया? ये सब यूं ही नहीं होता। लेकिन गौरी इन बातों से अनजान अपने काम, अपनी प्रार्थना और अपने विश्वास में लगी रही। शाम को जब वह घर लौटी तो थकान के बावजूद उसका दिल हल्का था। उसने दीपक जलाया और अर्पण करते हुए बोली, हे गणेश जी, आज आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया, आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे आत्मविश्वास दिया, आपने मुझे दिखाया कि आपकी कृपा से कुछ भी बदल सकता है। और उसी क्षण उसे लगा कि जैसे छोटा सा दिया तेजी से जल उठा, लौ का आकार बड़ा हो गया और उसकी रोशनी झोपड़ी की दीवारों तक फैल गई, जैसे भगवान स्वयं वहां मौजूद हों और कह रहे हों, गौरी, चमत्कार की शुरुआत तो अभी हुई है, असली वरदान तो आगे है। उस रात गौरी की झोपड़ी में शांति का एक ऐसा सौम्य प्रकाश फैला था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके भाग्य की रेखाओं को धीरे धीरे फिर से लिख रहा हो। दीपक की लौ स्थिर थी, हवा बंद थी, लेकिन वातावरण में एक ऐसी मधुरता घुली हुई थी जो सिर्फ तब महसूस होती है जब ईश्वर किसी गरीब के घर दस्तक देते हैं। गौरी अपने छोटे से खाट पर बैठी सोच रही थी कि आखिर क्या बदल गया उसके भीतर। क्या सिर्फ पूजा ने यह सब कर दिया, या फिर गणेश जी सच में उसके जीवन में उतर आए हैं? उसका दिल कहता था कि यह परिवर्तन किसी साधारण कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि दिव्य हस्तक्षेप का संकेत है। वह अपने हाथों को देखती, उन्हें पलट पलट कर सोचती कि इन्हीं हाथों को आज तक दुनिया ने कमतर समझा, और आज वही हाथ किसी खेत की ताकत बन गए हैं। उसे अपने आप पर और गणेश जी पर एक साथ भरोसा हो गया था, और यही भरोसा इंसान को बदल देता है। उसने रात में चूल्हे पर थोड़ी सी बची दाल गरम की। साधारण खाना था, लेकिन आज वह उसे किसी प्रसाद जैसा लग रहा था, क्योंकि वह पहली बार मेहनत और सम्मान दोनों का फल था। रात धीरे धीरे बीतती गई, गांव सो गया, लेकिन गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। वह आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर सोच रही थी कि शायद इन्हीं तारों में कहीं उसका नसीब भी चमक रहा होगा। और सुबह जैसे ही हुई, एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सुबह सुबह ठाकुर का नौकर दौड़ता हुआ उसकी झोपड़ी पर आया और हांफते हुए बोला, गौरी, ठाकुर साहब बुला रहे हैं, जल्दी चल। गौरी घबराई भी और हैरान भी।
मगर वह तुरंत चल दी। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा कि आखिर सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ होगा। जब वह ठाकुर के आंगन पहुंची तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे हैं। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ उसे देखकर चुप हो जा रहे थे, कुछ औरतें तो उपहास भरी नजर से उसे देख रही थीं। पर इस बार गौरी के कदम नहीं कांपे, क्योंकि उसके भीतर किसी बड़ी शक्ति की उपस्थिति उसे हिम्मत दे रही थी। ठाकुर ने उसे देखते ही पास बुलाया और कहा, गौरी, कल तूने खेत का जो काम किया है उसने मेरी सालों की मुश्किल हल कर दी। गौरी चुप खड़ी रही, किंतु ठाकुर ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पूरे खेतों की देखभाल संभाल ले। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। इतने बड़े काम की जिम्मेदारी एक गरीब औरत को? गांव के कुछ लोग तो विरोध करने लगे। किसी ने कहा, ये तो अशुभ होगा। किसी ने कहा, औरत होकर इतना बड़ा काम कैसे करेगी। किसी ने कहा, कल जादू हो गया तो क्या रोज होगा। लेकिन ठाकुर अपनी जगह अडिग था। उसने भीड़ की ओर देखकर कहा, दुनिया चाहे जो कहे, मैंने उसके हाथों की ताकत देखी है। गौरी के दिल में कृतज्ञता का सागर उमड़ आया, आंखें भर आईं। उसे याद आया वो दिन जब यही भीड़ उसे ताने मारती थी, रास्ता छोड़ देती थी, कोई काम नहीं देती थी। और आज वही लोग उसकी शक्ति से डर रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं यह और आगे न बढ़ जाए। लेकिन गौरी की नियत में न घमंड था, न लालच। वह बस अपनी किस्मत की नई सुबह को शांत भाव से स्वीकार कर रही थी। ठाकुर ने आगे कहा, तेरी मजदूरी अब दोगुनी नहीं, तिगुनी होगी। यह सुनते ही गौरी के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं तो बस गरीब हूँ, इतना काबिल नहीं। पर ठाकुर ने उसके शब्दों को काटते हुए कहा, तू मेहनती है, ईमानदार है, यही तेरी काबिलियत है। गौरी के भीतर एक अलग ही रोशनी जन्म ले चुकी थी। उसने गणेश जी को मन ही मन प्रणाम किया और धीरे से फुसफुसाई, हे विघ्नहर्ता, मुझे इस जिम्मेदारी के योग्य बनाए रखना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे गौरी के जीवन में रोशनी बढ़ रही थी, वैसे वैसे अंधकार की ताकतें, ईर्ष्या की लपटें और लोगों की जलन भी जाग रही थी। गांव में दो औरतें, मालती और रमादेई, जो हर समय दूसरों की बुराई ढूंढने में आगे रहती थी, वे यह दृश्य देखते हुए आपस में कहने लगी, ये सब ठीक नहीं है। एक गरीब औरत का यूं ऊपर उठ जाना, इससे तो गांव की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। दूसरी बोली, औरत को उसके ठिकाने पर रहना चाहिए, यह सब उठना बैठना उसकी औकात से ज्यादा है। तीसरी बोली, कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है, वरना इतनी जल्दी किस्मत कौन बदलता है। वे लोग यह नहीं समझ सकती थी कि जब ईश्वर कृपा बरसाते हैं तो नियम मानव के नहीं चलते, बल्कि दिव्य के चलते हैं। पर उनकी बातों से वातावरण में नकारात्मक तरंगें फैलने लगीं। मगर गौरी को इस उथल पुथल का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने हृदय में केवल गणेश जी के प्रति कृतज्ञता से भरी थी। उसे लगता था कि वर्षों के तानों, भूखों और अपमानों का बोझ जैसे किसी ने उसके कंधों से उतार दिया है। उस रात जब वह अपनी झोपड़ी में लौटी तो बारिश की हल्की फुहारें शुरू हो चुकी थी। वह भीगते हुए भीतर आई, दीपक जलाया और जैसे ही दिया जला, अचानक वह हवा में डोलने लगा, लेकिन बुझा नहीं, बल्कि लपटें ऊपर उठने लगी, मानो गौरी से कह रही हों, अभी और भी वरदान आ रहे हैं, अभी और भी बदलाव होंगे, अभी असली चमत्कार बाकी है। उस रात दीपक की उठी हुई लौ गौरी के दिल में एक ऐसी अलौकिक अनुभूति जगा रही थी जिसे वह शब्दों में समझ ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसकी झोपड़ी में ठहर गई है, और वह शक्ति उसे यह आश्वासन दे रही है कि डर मत, अब मैं तेरे साथ हूँ। बाहर बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरकर एक सौंधी खुशबू फैला रही थी, और वह खुशबू गौरी के मन की बेचैनी को भी शांत कर रही थी। वह खिड़की से बाहर अंधेरे में दूर तक सड़क को देखती रही, सोचती रही कि यह वही सड़क है जिस पर वह वर्षों तक अपमान, ताने और संघर्ष लेकर चली थी।
और आज उसी रास्ते पर ईश्वर कृपा के रथ भेज रहे हैं। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसका मन किसी दैवीय सुर में ढल गया हो। अगले दिन सुबह वह जब ठाकुर के खेत पहुंची तो काम और भी तेजी से आगे बढ़ा। उसकी लगन और क्षमता देखकर मजदूर भी हैरान थे। लेकिन इस बार गौरी केवल काम नहीं कर रही थी, वह हर काम के साथ गणेश जी का नाम जप रही थी। उसके हाथों में मिट्टी नहीं, भाग्य लिखने की क्षमता थी। जैसे गणेश जी स्वयं उसके हाथों को मार्ग दिखा रहे हों। दोपहर होते होते खेत का वह हिस्सा जो वर्षों से खराब पड़ा था, अचानक काम का केंद्र बन गया। मिट्टी इतनी उपजाऊ लग रही थी कि ठाकुर खुद आश्चर्य में था। लेकिन गांव की मालती और रमादेई दूर से यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में जलन की आग साफ दिखाई देती थी। वे आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो, इस औरत को कितना सिर चढ़ा दिया है। आज खेत संभालेगी, कल इसका नाम पूरे गांव में होगा। हम इसे ऐसा कभी होने नहीं देंगे। उनकी बातें जहर की तरह थी, लेकिन वह जहर गौरी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके विश्वास की ढाल बहुत मजबूत थी। शाम होते ही गांव के पुजारी उसके पास आए और बोले, गौरी, तुम पर गणेश जी की विशेष कृपा है। कल गणेश चतुर्थी है, तुम अपने घर पर छोटा सा पूजन कर लेना, चमत्कार और बढ़ेगा। गौरी तो जैसे सुनते ही भावुक होकर रो पड़ी। उसने कहा, पंडित जी, मेरे पास पूजा का सामान खरीदने को पैसे कहाँ हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, कृपा वहाँ आती है जहाँ भाव होता है, पैसा नहीं। यह सुनकर गौरी और भी नम हो गई और रात में उसने अपने घर में थोड़ी सी हल्दी, पानी, एक छोटी सी मोमबत्ती और अपने हाथों से बनी फूलों की मालाएं रखीं। यही उसके लिए पूजा का सच्चा साधन था। और जब उसने गम गणपत्ये नमः का जाप किया तो उसे लगा कि घर का सारा वातावरण किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया है। अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे लगा कि जैसे गणेश जी उसके सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, गौरी, जो तूने सहा है वह अब समाप्त, अब मेरी कृपा का समय शुरू हुआ। और तभी भीतर से एक आवाज आई, कल सुबह तेरा भाग्य बदलने वाला है। गौरी चौंक कर उठी। उसने चारों तरफ देखा। झोपड़ी शांत थी, लेकिन उसके रोम-रोम में एक कंपन था। अगले दिन सुबह सूर्य उदय होते ही पूरा गांव गणेश चतुर्थी की तैयारियों में लग गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब ठाकुर साहब ने पूरे गांव के सामने कहा, आज से गौरी गांव की मुख्य कामकाजी महिला होगी, खेत की निगरानी वही करेगी। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध, लेकिन ठाकुर का आदेश अंतिम था। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि वह सम्मान पाने के थे जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह जैसे ही अपने घर लौटी, उसकी झोपड़ी के भीतर रखा छोटा सा गणेश जी का दीपक तेजी से चमकने लगा। फिर अचानक उसकी लौ दो गुनी हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि दीपक की रोशनी दीवार पर बनते बिगड़ते आकार में गणेश जी की आकृति उभर आई है। गौरी उस दृश्य को देखकर कांप गई। उसके हाथ जुड़ गए, आंखें झुक गईं और वह केवल इतना कह सकी, हे गणेशा, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी ही रहूंगी। और तभी एक हवा का झोंका आया, पर दीपक बुझा नहीं, बल्कि उसकी रोशनी पूरे घर में फैल गई, जैसे कह रही हो कि अभी तो कृपा की शुरुआत है, असली वरदान अभी बाकी है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे गरीबी, ताने या कठिनाइयां कितनी भी हों, जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में समर्पित रहता है, उसकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती हैं। ईश्वर की कृपा से सम्मान, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और इंसान का जीवन धीरे धीरे बदलता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति में सच्चाई और धैर्य ही चमत्कार का मार्ग खोलते हैं।
अपने हृदय को निर्मल रखकर और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम भी अपने जीवन में दिव्यता और आनंद ला सकते हैं। प्रिय भक्तों, अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। जैसा हमने देखा, गौरी और रवि जैसे भक्तों ने अपने जीवन में ईश्वर की कृपा पाई। गरीबी, कठिनाई और परीक्षा में भी उनके मन और हृदय में विश्वास और भक्ति ने उन्हें सफलता और सम्मान दिलाया। लेकिन असली चमत्कार तो तब होता है जब हम सच्चे मन से भगवान गणेश की कथा सुनते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी रखते हैं। इसलिए आज बुधवार है और यह दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा और कथा सुनने के लिए उत्तम है। बुधवार को कथा सुनने और गणेश जी की भक्ति करने से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि और व्यापार में सफलता मिलती है, परीक्षा में शुभ फल आता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, आप भी आज अपनी मनोकामनाओं और समस्याओं के साथ गणेश जी की कथा सुनिए, दीपक जलाइए, फूल अर्पित कीजिए और मंत्र का जाप कीजिए। विश्वास रखिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके जीवन के हर कठिनाई और बाधा को दूर करेंगे और सुख संपत्ति व समृद्धि देंगे। पूजा और कथा सुनते समय साफ मन, श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था और हमेशा अपनी परीक्षा को लेकर चिंतित रहता था। गांव के लोग उसे अक्सर हंसकर कहते, तू कभी अच्छे अंक लाएगा ही नहीं। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, भगवान गणेश की भक्ति कर, मन से उनका ध्यान कर, सब ठीक हो जाएगा। रवि ने माता के कहे अनुसार अपने कमरे में छोटा सा गणेश जी का मंदिर बनाया, प्रतिमा को साफ किया, फूल अर्पित किए और मन ही मन कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरी पढ़ाई और मेहनत में मुझे सफलता दे। रवि ने गं गणपत्ये नमः का जाप नियमित रूप से शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसके मन में एक अजीब आत्मविश्वास आया। परीक्षा का दिन आया और रवि ने पहले से शांत और केंद्रित मन से सभी सवाल हल किए। नतीजा आया, रवि ने अच्छे अंक प्राप्त किए और सभी लोग उसकी मेहनत और गणेश जी की कृपा की तारीफ करने लगे। रवि ने सीखा कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से की गई गणेश पूजा व्यक्ति के जीवन में बाधाओं को दूर कर सकती है, चाहे वह परीक्षा हो या व्यापार। पूजा इस तरह करनी चाहिए, साफ मन, साफ स्थान, दीपक और फूल अर्पित करके, विश्वास और लगन से मंत्र का जाप करना।